यू हैव 90,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू विद बैंक। सोचो अगर आपको बैंक से ऐसा मैसेज आए और आपको पता ही ना हो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता क्या है, क्योंकि 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्चुअली होता क्या है। आज की वीडियो आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देगी। नमस्ते दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या फ्यूचर में लेने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। आज हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसको सही तरीके से कैसे पे करें ताकि इंटरेस्ट के जाल में ना फंसे। तो चलिए जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है। तो आपको बता दें कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपको बैंक को देना होता है। इसमें इंक्लूड हो सकता है आपके शॉपिंग ट्रांजेक्शंस, ईएमआई परचेजेस, अगर लग चुकी है तो लेट फीस, इंटरेस्ट चार्जेस और जीएसटी ऑन इंटरेस्ट। मतलब जो भी आपने खर्च किया और अभी तक रीपे नहीं किया वो सब मिलकर बनता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अमेजोन से 20,000 का फोन खरीदा, स्विगी और जोमेटो पे 5,000 खर्च किए, पेट्रोल पे 3,000, तो टोटल हुआ 28,000। अब ये 28,000 आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक और जगह जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो है स्टेटमेंट बैलेंस और आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बीच में। ये लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड ऐप में आपको दो चीजें दिखती हैं, स्टेटमेंट बैलेंस और टोटल आउटस्टैंडिंग। तो चलो अब समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टेटमेंट बैलेंस ये वो अमाउंट है जो बिल जनरेट होने के दिन तक का टोटल होता है, और टोटल आउटस्टैंडिंग में स्टेटमेंट बैलेंस और उसके बाद के किए गए नए ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 फरवरी को बिल जनरेट हुआ 30,000 का, 5 फरवरी को आपने 5,000 और स्पेंड किए, तो टोटल स्टेटमेंट बैलेंस हुआ 30,000 का और टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ 35,000 का। अब दिक्कत तब होती है जब लोग मिनिमम ड्यू पे करके खुश हो जाते हैं। अब समझते हैं मिनिमम ड्यू के जाल को। बैंक आपको एक ऑप्शन देता है सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने की, जो यूजुअली 5 या 10% होता है टोटल अमाउंट ड्यू का। मान लो आउटस्टैंडिंग है 40,000 का और मिनिमम ड्यू है 2,000 का, और अगर आप सिर्फ 2,000 पे करते हैं तो बाकी 38,000 पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 30 से 45% सालाना तक हो सकता है। और सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट पर ही नहीं, नए ट्रांजैक्शन पर भी इंटरेस्ट लग सकता है। यही वजह है कि लोग धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। एक छोटी सी गलती और 40,000 का बिल 60,000 बनने में टाइम नहीं लगता। सोचो आपने एक फोन लिया 25,000 का और सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते रहे। एक साल बाद टोटल पेमेंट हो सकती है 35-40,000। मतलब फोन महंगा नहीं था, इंटरेस्ट ने महंगा बना दिया। और सबसे पेनफुल पार्ट, आपको लगता रहता है कि मैं तो पेमेंट कर ही रहा हूँ। तो अब जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे सही तरीके से पे करें जिससे इंटरेस्ट के जाल में ना फंसे। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका हर महीने बिफोर ड्यू डेट फुल स्टेटमेंट बैलेंस पे करना चाहिए। इससे इंटरेस्ट 0 लगेगा, क्रेडिट स्कोर सेफ रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। अगर फुल पे नहीं कर पा रहे हो तो मिनिमम ड्यू से ज्यादा पे करो, नए ट्रांजेक्शन्स टेम्परेरली बंद करो, एक्स्ट्रा इनकम आए तो सीधा कार्ड पे डालो। गोल बिल्कुल सिंपल है, आउटस्टैंडिंग को जल्दी से जल्दी 0 करना। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन बचता है वो है ईएमआई कन्वर्जन का। अगर बिल अमाउंट ज्यादा है तो बैंक से ईएमआई कन्वर्जन ऑप्शन के बारे में बात करनी चाहिए। ईएमआई इंटरेस्ट फिक्स होता है, रिवॉल्विंग क्रेडिट से कम पड़ सकता है, लेकिन ईएमआई लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस चेक कर लेनी चाहिए। साथ ही आपको ऑटो डेबिट भी सेटअप कर लेना चाहिए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम, लोग ड्यू डेट ही भूल जाते हैं। एक लेट पेमेंट होने पर लेट फीस, इंटरेस्ट, यहाँ तक कि क्रेडिट स्कोर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए ऑटो डेबिट या रिमाइंडर सेट करना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो टोटल होता है जो पैसा आपको बैंक को देना होता है। मिनिमम ड्यू ट्रैप हो सकता है। फुल स्टेटमेंट बैलेंस पे करना बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो के एंड में मैं बोलूंगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट को इग्नोर करना मतलब ड्यू अमाउंट को और बड़ा बना देना है। अगर आप कंट्रोल में हो तो क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड मशीन है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो डेट मशीन बन सकती है। अगर आज आपको फाइनली क्लियर समझ आ गया कि क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप आज से मिनिमम ड्यू ट्रैप में नहीं फंसोगे तो कमेंट में लिखो फुल पेमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।